कि दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, मुंह फुल्ला फुल्ली अपने जगह, ये दुनिया अपनी जगह। शेरों के बीच दुश्मनी होनी चाहिए, तकरार होनी चाहिए, दो शेरों के बीच मनमुटाव होनी चाहिए, स्वाभाविक है, हो सकता है। लेकिन अगर दो शेरों के बीच मनमुटाव का फायदा अगर कुत्ते उठाकर चले जाएं तो शेर होने पर लानत है। अगर आप शेर हैं और आपके सामने शेर के का शिकार अगर कुत्ते कर लें तो आपके शेर होने पर लानत है। कहा कि दो शेरों के बीच मनमुटाव ऐसा भी नहीं हो कि इसका फायदा कुत्ते उठाकर चले जाएं। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी अपने साथियों पर जमकर हमला बोले, खासकर वैसे शिक्षक नेता जो उन्हें तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने पर रोक रहे हैं। शिक्षक नेता अपने लाइव संवाद में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि दो शेरों के बीच मनमुटाव होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, संघर्ष होनी चाहिए, लेकिन जब समय आए तो अपने प्रजाति का ही समर्थन करना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी प्रजाति आप पर हमला कर देंगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। शिक्षक नेता चुनावी मैदान में है, प्रतिदिन अपनी बातें शिक्षकों के बीच रख रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को तय करना है कि अपने क्रांतिकारी शिक्षक नेता, अपने संघर्षशील शिक्षक नेता, अपने दानवीर, कर्मवीर और लगनशील शिक्षक नेता को जिताना चाहते हैं कि नहीं, यह तो पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक नेता ने शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद किया है, जिस तरीके से शिक्षक नेता ने कदम कदम पर शिक्षकों की आवाज़ को एक मजबूती दिया है, सरकार की आंख में आंख डालकर बातें किया है, वैसे में लाजमी है कि शिक्षकों का समर्थन इनको मिले और मिल भी रहा है। लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे भी है जो इनका विरोध कर रहे हैं और इन्हीं विरोध के वजह से शिक्षक नेता ब्रजवासी ने अपनी बातें दमदार तरीके से रखने का काम किया है। आगे शिक्षा नेता की बात आप सुनेंगे और सुनने से पहले आपको कहेंगे कि शिक्षकों की आवाज़ टीचर जंक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे अपने शिक्षक नेता की अगली बात सुने। मेरे भाइयों बहनों, जो लोग आज आप शिक्षकों की आवाज से पैसा लेकर और ये भुटकटवा की स्थिति में आ गए हैं, शिक्षकों के दुश्मन रहने वाले प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये शेर नहीं है। अगर शेर होते तो शेर का साथ देते, शेर ही शेर का साथ देगा। जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते का साथ देते हैं, शेर शेर का साथ देते हैं। जो बहादुर होते हैं बहादुर का साथ देते हैं, जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे लोगों का साथ और समर्थन करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, शिक्षकों की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ऐसे ही लोग हमेशा एक नया नया कॉर्नर खड़ा करते रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ, गांव में वो कहावत है कि कानी गाय के अलगे बथान, तो जो कानी गाय होगी ना तो अलगे बथान में रहबे करेगी। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना है। ये वोटकटवा टाइप के जो लोग हैं, जो लोग दूसरे प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, जो आज तक कभी शिक्षकों के लिए बोले नहीं, आज भी शिक्षकों की मौत हो रही है, प्रतिदिन आप परेशान हैं और इस परेशानी के दौर में वो खुद प्रत्याशी बने हैं तब भी आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, तो कल को आपके लिए क्या बोल सकते हैं। इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, कोई आपके साथ समर्थन में कोई खड़ा नहीं होने वाला है। जो आपका है वही आपका है। ये लोग आपके लिए नहीं खड़ा हो सकते हैं क्योंकि ये शिक्षकों का दर्द नहीं जानते हैं। हम शिक्षकों का दर्द जानते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो लोग इस प्रकार की मानसिकता के हैं कि कानी गाय के अलगे बथान चलेगा, हम ब्रजवासी को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रजवासी को हराने का प्रयास नहीं है, यह शिक्षकों को हराने का प्रयास है। अगर आज चुक गए, याद रखिएगा कोई नोटिस लेने वाला नहीं रहेगा और उस दिन ये सभी लोग फिर बिल में घुस जाएंगे। क्योंकि ये लोग बिल से बाहर तभी निकलेंगे जब हमारे ऐसा कोई आपका भाई लड़ने के लिए आगे आ गया, तो एक नई कहानी, क्योंकि हमको भी कुछ लोग जान जाए, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए भी काम करते रहते हैं। अब कोई कोई ऐसा सिरफिरा होता है ना कि मुख्यमंत्री पर जाकर स्याही फेंक देता है, तो सामने में जाकर स्याही फेंक देगा तो उसका मकसद दूसरा नहीं रहता है, उसका मकसद यही रहता है कि दो चार थप्पड़ हम खा भी लें लेकिन हमको लोग जान जाए। तो ये लोग अपने को
पहचान कराना चाहते हैं कि हम भी हैं, हम इनका विरोध कर रहे हैं। जब इतने ज्यादा आपको विरोध करने का शौक था और इतना ही ज्यादा आप ताकतवर थे, तो जरा के पाठक जी जब आए हुए थे तो वो आपके अंकल जी नहीं ना थे, वो तो आपके चचा जी मौसा जी तो थे नहीं। ये तो शिक्षकों का के कातिल थे, खून बहा रहे थे। तो उस दिन तो कम से कम आपका जमीर बोलना चाहिए था और डोलना चाहिए था। एफआईआर तो हुआ तो मेरे ऊपर हुआ ना। एफआईआर हुआ तो जिन शिक्षकों पर एफआईआर हुआ, जिनका वेतन बंद हुआ, तो आप कहिएगा कि नहीं यही खराब है, तो आप बढ़िया थे, तो आपको चाहिए था कि AK-47 लेके चला देते उस समय में। तो उस समय तो मुंह से बोली निकलेगी नहीं। तो जिस समय जरूरत थी उस समय बिल में घुसे हुए थे, और आज के डेट में आप चल दिए शिक्षकों की एकता को खंडित करने के लिए। एक भी शिक्षक साथी इनके झांसे में मत आइएगा। ऐसे ऐसे बहुरूपिया लोग, ये कभी आज तक आपका ना भला किए हैं ना आपका कल्याण किए हैं। आपके लिए आज तक कुछ भी करने का इनका कोई हिस्ट्री नहीं है। ये लोग केवल और केवल आपकी आवाज कैसे बिखर जाए इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए ये लोग जो चाहते हैं कि जंगली कुत्ते आपके शेर का शिकार कर ले, समझ लीजिए ये शेर नहीं है, ये उसी प्रजाति के हैं जिस प्रजाति के लोग शिक्षकों पर आज हमलावर हैं, शिक्षकों का खून बहा रहे हैं। ये रक्त पिपासु लोग हैं, इसलिए इन लोगों से सावधान रहना है।